वारासनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लेंडेझरी में 27 दिसंबर को दोपहर के बाद उस समय भगदड़ मच गई जब इसी ग्राम में अचानक जंगली सुअर जंगल की तरफ से आ पहुंचा और इस जंगली सुअर ने मोहल्ले गली में आतंक मचाते हुए एक महिला सहित 5 लोगों को हमला करके घायल कर दिया और शाम होने के बाद यह जंगली सुअर गाँव में ही कहीं छिप गया, जिससे इस ग्राम में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर को ग्राम लेंडेझरी में चौहान परिवार के यहाँ 13वीं का कार्यक्रम चल रहा था। दोपहर 4:30 बजे करीब जंगल की तरफ से अचानक एक जंगली सुअर इस 13वीं के कार्यक्रम में पहुंच गए और यहाँ से भगदड़ भी मच गई और इसी 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे कृषक अंबिका चौहान पर जंगली सुअर ने हमला करते हुए वहां से भागी जो मोहल्ले गली होते हुए सीताराम ठाकरे की बाड़ी में पहुंच गई, जहां सीताराम ठाकरे की बहू शीला ठाकरे टूबल तोड़ रही थी। जंगली सुअर ने शीला ठाकरे पर हमला कर उससे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से भागते हुए जंगली सुअर के अचानक गांव में पहुंचने की खबर मिलते ही गांव में दहशत का माहौल बन गया। इस जंगली सुअर ने शीला ठाकरे पर हमला करने के बाद वहां से भागकर लेंडेझरी की सीमा से लगे डोंगरिया पहुंच गए, जहां पर भी इस जंगली दुकान से सामान लेकर लौट रहे कुलदीप मरस्कोले पर भी हमला कर दिया। तब तक गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, इस जंगली सुअर को भगाने के लिए दौड़े। तब यह जंगली सुअर गांव से भागकर जंगल की तरफ पहुंच चुका था। तभी जंगल किनारे खेत खलियान में कृषि कार्य कर रहे पूर्व सरपंच बाबूलाल भगत को भी इसी जंगली सुअर ने हमला करके घायल कर दिया। इसके बाद यह जंगली सुअर पुनः गांव में पहुंच गए। गांव के लोग इस जंगली सुअर को भगाने का प्रयास करने लगे, किंतु शाम होने के कारण यह जंगली सुअर गाँव में ही कहीं छुप गए। इस जंगली सुअर के हमले में सुरेंद्र कटरे भी घायल हो गया, जिन्हें मामूली चोटें आई। जंगली सुअर के हमले में अत्यधिक चोट लगने से घायल शीला ठाकरे, बाबूलाल भगत, अंबिका चौहान, कुलदीप मस्कोले को 108 एम्बुलेंस के अलावा प्राइवेट वाहन से भी जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। घटना की खबर मिलते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन और भाजपा नेत्री मौसम बिसेन भी जिला अस्पताल पहुंची और घायलों से मुलाकात की। वहीं डॉक्टर शुभम लिल्लारे, डॉक्टर विनय समद ने तत्काल ही जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का इलाज और मलहम पट्टी करवाई। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। वहीं यह जंगली सुअर शाम तक गांव लेंडेझरी में ही छुपे होने की खबर से इस गांव में दहशत का वातावरण निर्मित हो चुका है। इस जंगली सुअर को पकड़ने वन विभाग के अधिकारी को भी सूचित कर दिया गया है। शाम की बात है, 5 बजे करीब गांव में जंगली सुअर का हमला हो गया। इसमें 4-5 लोग आहत हो गए हैं। इसमें सबसे पहले अपने बाड़ी में ही काम कर रही थी शीला धर्रा ठाकरे, जिनको जंगली सुअर ने बहुत बुरी तरह से उन पर हमला किया और 4-5 जगह अपने दांतों से उन्हें काट दिया है। गंभीर रूप में उनको जिला चिकित्सालय में लाया गया है और उन्हीं के साथ में गांव के अन्य नागरिक भी उसमें आहत हुई है, जिसमें पूर्व सरपंच बाबूलाल भगत जी भी हैं और दिनेश कुलदीप मरस्कोले नाम का एक लड़का है 20 साल का, वो भी उससे आहत हो गया। अंबिका चौहान भी। ये कैसे कहाँ से आई है? ये गाँव में नहर की तरफ से आई है, साथ जंगल की तरफ से। हमारे गांव में कुछ दूरी पर थोड़ा जंगल है। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि जंगली सुअर का इतना बड़ा हमला ऐसे लोग परेशान हुए हैं। तो कितने लोग घायल हुए? इसमें 5-6 लोग घायल हो गए गाँव। एक जंगली सुअर आया और उसने सबसे पहले खेत से अपने घर को आ रही श्रीमती शीला ठाकरे के ऊपर हमला किया, शीला पति धनराज ठाकरे, और उसको काफ़ी गहरी चोट आई। अभी प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर का कहना है कि कॉलर बोन में फ्रैक्चर है। उसके 2 पार्ट होने का डाउट है, जिसमें एक्सरे ले जाया है। इसी के साथ साथ हमारे पूर्व सरपंच और जनपद पंचायत के जो हमारे सदस्य हैं, उनके पति श्री बाबूलाल शुक्लाल भगत को पीछे, जिसको अपन बैक पोर्शन कहते हैं, वहाँ और पैरों में उन्होंने जो सुअर ने मारा है। साथ ही साथ अंबिका प्रसाद गोपाल चौहान के यहाँ पे जांग में लगाए और जोर से गिरे धक्के का। इसी के साथ साथ जो कुलदीप मस्कोले को भी खरोच चाहिए। एक और अभी सुरेंद्र कटरे नाम का एक और व्यक्ति आएगा, उसको चोट लगी। और इन सभी जिनको जंगली सुअर ने हमला किया, उनको जिला चिकित्सालय भर्ती करके उनको प्राथमिक उपचार किया गया। बाकी एक्सरे की रिपोर्ट के बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे।